आपका इंटेंशन अगर सही हो तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है। कौन कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता को समझा नहीं जा सकता? सरल है, सहज है और हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, विजडम को समझने के लिए ना ओल्ड एज तक इंतजार मत करो, क्योंकि जब तक समझोगे कि क्या करना चाहिए था और क्या करना है आपको जिंदगी में, तब शायद ना समय रहेगा ना ही एनर्जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एपिसोड 56। ये चैप्टर 8 है, अक्षर ब्रह्म योग। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं 6 से 7 मिनट के ब्यूटीफुल शॉर्ट ऑडियो पॉडकास्ट चैप्टर्स में हमने इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में आपके लिए रखा है। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इन चैप्टर्स को सुनकर अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस को जरूर इंप्लीमेंट करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि से मेरी शरण में आकर तू मुझे प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, इस समय अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है और यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर को याद करते हुए करना चाहिए। उनका अर्जुन को सब समय स्मरण करने के लिए कहने का मतलब है कि हर एक काम का एक निश्चित समय होता है, जैसे भोजन का समय, सोने का समय, जागने का समय, नित्य क्रिया का समय आदि। भगवान का स्मरण यानी भगवान को याद करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होना चाहिए। भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। जिस तरह एक पिता अपनी बेटी के शादी के समय बहुत काम करता है, सामान खरीदता है, इनविटेशन कार्ड देता है, लेकिन इतने सारे कामों के बीच वो एक पल भी नहीं भूलता कि उनकी बेटी की विवाह है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने सारे काम करते समय ईश्वर को याद करके करना चाहिए। आइए आपको चैप्टर 8 का एक श्लोक सुनाता हूं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। संसार से मन हटाकर ईश्वर में लगाना ही अभ्यास है। जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगा देता है और योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों आईब्रोज के मध्य जो चित्ता यानी कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उस पर फोकस करता है, वो निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। यहां भक्ति का अर्थ प्रियता से है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यानी प्रॉब्लम यह है कि जो चीज हमें नहीं मिलती उसके लिए हम हमेशा दुखी रहते हैं, और जो चीज हमारी नहीं है, जैसे ये शरीर जो हमारा साथ एक दिन अवश्य छोड़ने वाला है, उसे अपना मानकर हम जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए रहते हैं। हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, हम चिंता करने लगते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, डरने लगते हैं। तो दोस्तों, एक बात सोचिए, आपके पास एक कार है जिसका आपने इंश्योरेंस करवा लिया है। आप जानते हैं कि कोई एक्सीडेंट अगर होगा तो बीमा कंपनी वाले संभाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर, सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और अपने ईश्वर को उसे समर्पित कर दें, तो हर चिंता और दुख से मुक्त हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का यानी छुटकारा का कोई उपाय तो बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा सवाल किया था, दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उससे मुक्ति का उपाय, यह तो बहुत मुश्किल सवाल था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, एक काम करो, जो इंसान सबसे हैप्पी है यानी सुखी है, उसके पहने हुए जूते तुम लेकर आओ, फिर मैं तुझे एक सॉल्यूशन दूंगा कि दुख से छुटकारा कैसे मिल सकता है। अब यह शिष्य चला गया, एक घर में जाकर पूछा, भाई
तुम तो बहुत हैप्पी यानी सुखी लगते हो, तो अपना जूता सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि मैं क्या कहूं। ऐसी स्थिति में मैं हैप्पी कैसे रह सकता हूं, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूं। वो अगले घर में गया। यहां बैठे व्यक्ति ने कहा कि भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूं। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। तीसरे घर गया, चौथे घर गया, पांचवें घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वो अपने पति के बारे में कंप्लेन करती, पति के पास गया तो वो पत्नी के बारे में कंप्लेन करता, पिता के पास गया तो वो पुत्र को बदमाश कहता, और पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घर में चक्कर लगाते लगाते सुखी आदमी को ढूंढने के लिए उनके अपने खुद के जूते घिस गए। तो शाम को वो गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया महाराज, ना तो कोई सुखी इंसान मिला और ना ही उस सुखी इंसान के जूते। गुरु ने पूछा कि लोग इतने उदास क्यों हैं, उन्हें किस बात का दुख है। उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि हैप्पीनेस यानी सुख का मंत्र है, दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है यानी इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते को मत बदलो, खुद की सुनो, खुद की देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सच है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई। गुरु ने कहा, सच आसानी से नहीं समझ आता। अगर यह बात मैं तुम्हें सुबह बता देता तो तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जब स्वयं आपने इसे एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। हर योनि में अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। जब मनुष्य 84 लाख योनियों यानी जन्मों से गुजरता है तो बहुत कष्ट भोगता है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय भी कहा जाता है। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और ये एपिसोड्स हम आप ही के लिए करते हैं। इन एपिसोड्स के बीच में आपने देखा होगा कि हर वीडियो में हम मंदिरों के फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इन एनर्जी श्राइन्स में जाएं, आउट ऑफ फेथ, आउट ऑफ डिवोशन, टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं। और दूसरा अनुरोध, अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से शेयर करें। धर्म की बातें हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर कौन करेगा। नमस्कार और प्रणाम।